मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एशियन कोचिंग पे। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस कोचिंग संस्था में और हमारे इस YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर एक बहुत बड़ा महामैराथन का सीरीज चल रहा है। जैसा कि आप सभी पता है कि जो भी बच्चे क्लास 10th और क्लास 12 का बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के डिमांड की वजह से ही आप सभी के समक्ष हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी महामैराथन के पहले क्लास में आप सबने देखा कि हमने जितने भी क्लास 10th और क्लास 12 के साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमने बताया आप सभी को, वो कोई ना कोई किसी न किसी साल में क्वेश्चन पूछा था। आज हम सभी देखेंगे महामैराथन का दूसरा दिन, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो जरूरी हो सकता है। तो जो भी बच्चे अभी तक हमारे सामने नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव आ जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लाइव आने का समय आप सभी को बताया गया है पहले ही से कि जो भी बच्चे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी को जो भी ये सीरीज चलाया जा रहा है उन सभी बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का। तो आज हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वो महामैराथन का दूसरा दिन है, और आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए से। क्लास 10 के बच्चे जो भी बच्चे हैं जिस मास्टर के पास पढ़े हुए हैं, आज वही बच्चे के सिर्फ एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ, वो भी क्लास 10th का। आज सब्जेक्ट जो है हम सभी मैथ पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं अभी तक एग्जाम का तैयारी नहीं किए, जितने भी बाकी दिन शेष बचा हुआ है, उन्हीं सभी बच्चों के लिए ये आपके लिए वीडियो जरूरी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं, और आज हम सभी देखेंगे कि क्लास 10th में अभी तक एग्जाम में कौन कौन से बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम पूछने का चांस सबसे ज़्यादा है। मैं जो भी आप सभी को बताते चलूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन आप सभी को बोल रहा हूँ एग्जाम में, निश्चित तौर पर एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। अगर जिस दिन अगर एक क्वेश्चन आप सभी के समक्ष एग्जाम बिहार बोर्ड में नहीं आएगा तो उस समय हमको बोलिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में सर जी नहीं आया है या आया है। चलिए, तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले हैं, आप सभी के समक्ष मैथ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हम सभी मैथ पढ़ने वाले हैं यार। तो जो भी बच्चे इधर भटक रहे हैं, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से जो भी संबंधित क्वेश्चन आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत होता है, वो आज हम सभी वही चीज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में, समझिए कि आप सभी को मैं क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं जो एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सभी देखिए। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप सभी के समक्ष, या स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जरूर आप सभी को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे एल्गोरिथम के जगह पर एल्गोरिथम भी लिख देता है, तो बात वही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 226 से और 318 का मौसा ज्ञात करें। 318 का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में निश्चित तौर पर बिहार बोर्ड 2026 में आप सभी को, हम स्क्रीनशॉट मार लीजिए, डेट भी लिख लीजिए कि एग्जाम हम जो बोल रहे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। और निश्चित तौर पर जिस समय आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा एक क्वेश्चन आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा, निश्चित तौर पर आप सभी को मिलेगा। बस खाली यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन का होगा कि यहाँ पे चेंज कर देगा अंक को, और यहाँ पे आप सभी को चेंज कर देगा अंक। एग्जाम में निश्चित तौर पर यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको हमारा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जरूर निश्चित पर एग्जाम हॉल में आप सभी के समक्ष देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे इधर भटक रहे हैं, कृपया करके आप सभी जल्दी से आके बढ़ जाइए। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को
थोड़ा रुकना पड़ा है, ठीक है, इसी की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा है। चलिए देखते हैं, फिर से समझते हैं ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा, कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए 226 और 318 का क्या कीजिए, मौसा ज्ञात करें। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में फिक्स है कि 2 नंबर में किसी भी हाल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो निश्चित तौर पर पूछेगा, तो इसको बारी बारी से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, बस चेंज क्या करेगा, यहाँ पे अंक चेंज कर देगा और यहाँ पे अंक आपको चेंज कर देगा। और ये जो आपका मौसा है, यहाँ पे जगह इंग्लिश में लिख देगा एसीएफ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मौसा को हम लोग बोलते हैं एसीएफ बोलते हैं। आपको बनाने का तरीका आप सभी को बताया गया है, तो इसको बनाने से पहले 2 चीज बात समझिए हमेशा, तब जाके क्वेश्चन बनाने आपको आएगा। पहला चीज कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो आप देखते हैं, ये फॉर्मूला आपका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला आप सभी पढ़े होंगे बचपन से, जब 9th क्लास के बाद 10वां क्लास में गए होंगे, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका जब हिंदी वाला वर्जन जब देखेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपका होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसलिए बताया जा रहा है कि जब ये समझ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन दम चुटकी में बना लीजिएगा आसानी से आप सब। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर भी आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। कैसे पूछेगा, कभी कभी क्या देगा कि इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा, और इसको क्या करेंगे, खाली जगह पर यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे क्या भराएगा, आपका भाजक भराएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि ये दोनों को देगा, ये भी देगा, कभी कभी इसको नहीं देगा। कभी कभी इंग्लिश वाला में देगा, ए आपको देखिए ए दे देगा, क्यू दे देगा और आर दे देगा, खाली जगह छोड़ देगा बी, तो यहाँ पे बी आपको कहा कि भराएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में बच्चा को कंफ्यूजिंग करने के लिए। अब यहाँ पे भाज क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। मान लीजिए किसी अंक में हम लोग भाग किए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 में हम सब 11 से भाग कर रहे, तो 2 बचे 10, ये आपको कट जाएगा आसानी से, और यहाँ पे 1 आपको आ जाएगा। तो हम लोग बचपन से यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं, 1 हम लोग क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। तो 1 जो शेष लिखते हैं वो हमारा क्या होगा, शेषफल, यानी कि क्यू का मान हो जाएगा। तो ये जो हमारा हो गया आपका क्यू का मान। और ये जो हम सभी देखते हैं, यानी कि जो भागफल इसको बोलते हैं, ये आपको क्या हो गया, भागफल। इसको हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, इसको हम लोग क्यू से लिखते हैं। हमेशा देखिए भाज में और भाजक में हमेशा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाजक 2 है कि 11 है, यही कंफ्यूजिंग हो जाता है। और हमेशा क्या होता है कि बच्चा गलती मार के आंसर बना के चला आता है। देखिए जिस अंक में हम लोग क्या करते हैं, जिस अंक में हम किसी अंक से भाग करते हैं, तो भाग किसे करें, 11 से कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 11 में क्या करेंगे, 2 से भाग करें। तो देखिए 11 जो हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक, यहाँ पे अगर नहीं समझिएगा, इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है आपको। 11 यहाँ पे हो जाएगा भाज आपका हो जाएगा, ना कि आपका 2 भाज होगा। 2 भाज नहीं होना तो गलत हो जाएगा। 2 जो होगा आपका, ये आपका हो जाएगा भाजक, यानी कि जिस अंक में हम लोग क्या करते हैं, जिस अंक से भाग करते हैं, तो भाग किसे करें, 2 से कर रहे हैं, इसमें 11 से, तो जिससे करते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। तो भाजक को देखिए हम लोग क्या से सूचित करते हैं, 20 से, ठीक। और ये आपका भाज को क्या से सूचित करते हैं, आपको ए से सूचित करते हैं। ये हमारा हो गया आपका ए। इतना अगर समझ लिए तो एक क्वेश्चन दम चुटकी में भी बन जाएगा आसानी से। तो अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक और आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, उसको फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 9 में 29 से भाग करते हैं किसी अंक, ठीक है, तो 9 में 29 से जब भाग करेंगे तो 9 27 हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आपको कर जाएगा। 9 में से 7 गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 जो हो गया हम लोग लिखते हैं शेष। तो 2 जो शेष लिखते हैं, किस चीज का मान हो जाएगा, आपका आर का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सभी आर। ये जो हो गया आपका, ये हो गया हमारा क्या, भागफल। तो भागफल को काची से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सभी क्यू। 29 जो हो गया आपका क्या हो गया, इस अंक से हम लोग क्या करें कि भाग करें, तो भाग कर रहे थे, हमारा हो जाएगा आपका भाज, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए का मान। और जिस अंक से भाग करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, जिसको हम लोग बी लिखते हैं। अब आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में याद आ गया होगा। तो इतना अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इसको देखिए, बार बार से अपने से भाग कीजिए और इसमें से खोज निकालिए, तब जाके आसानी से आपको बन जाएगा। इतना अगर समझ लिए हैं तो इसको क्या कीजिए, आप सभी नोट करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। आपको पहले ही बताया गया कि जब भी पढ़ाई हो उसको आप नोटबुक हमेशा निकाल के रखिए और हमेशा उसमें क्या कीजिए कि जो भी आपको लिखवाया जा रहा है उसको आप कर लीजिए। यहाँ पे इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम सभी बनाते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए, जब ये क्वेश्चन बाकी जो भी बेसिक था हमने आपको बता दिया है और इतना समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। देखिए 2 अंक दिया रहेगा, दोनों अंक में देखिए सबसे 12 अंक पड़े तो सबसे 12 अंक हमारा 318 है। इसको ऐसे घेर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 226 की। अब ये किस चीज का चिन्ह है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, ये दर्शाता है कि ये जो अंक लिखे हुए हैं ये 12 अंक आपका है। ठीक, अगर इसको लिखने का मतलब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए ए बराबर होगा जो भी सबसे 12 अंक होगा वो हमारा लिखाएगा ए का मान, और जो सबसे छोटा अंक हो जाएगा उसमें वो हमारा हो जाएगा आपको बी का मान। तो इतना ए और बी पता हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये आपका क्या है कि फॉर्मूला हो गया। जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया रहेगा उसको लिख देना है क्वेश्चन में। इसका फॉर्मूला अभी इसके पहले आप सभी के बेसिक में देखे, ए बराबर फॉर्मूला होते हैं ए बराबर बी की प्लस आर, ये आपका क्या होता है कि फॉर्मूला होता है। इसको हम सभी क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए का मान यहाँ पर है 318 तो 318 लिखेंगे बराबर के चिन्ह, बी का मान यहाँ पे 226 तो 226। इसके बाद हम यहाँ पे गेम खेलेंगे। गेम खेलने का मतलब कि यहाँ पे खेल खेल रहे हैं। देखिए 226 में यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे 318 से। यहाँ पे आप सभी को बताते हैं भाग करके 318 में 226, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा इस अंक से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 226 में अगर 318 से भाग करते हैं तो भाग करने के दौरान में अगर 2 मरतबे लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम सभी 1 मरतबे, यानी कि 226। देखिए कभी कभी होता क्या है कि बच्चा लोग को हम बहुत सारा बच्चा लोग को बनाते देखे हैं इधर से घटाता है। ठीक, तो नहीं, देखिए इधर से कभी भी हमेशा मत घटिए, जब भी घटता है हमेशा क्या होता है कि आपको दाएं साइड से घटता है, यानी कि इधर से घटेगा आपका। तो 8 में से 6 गया आपका, यहाँ पे लिख देंगे 2। 1 में से 2 नहीं घटता है। कितना बच्चा लोग ये भी देखे हैं पढ़ते हुए कि 2 में से 1 हटा के यहाँ पे लिख देता है, तो आपको रंग प्रोसेस हो जाएगा, पूरा का पूरा बनाया वो गलत हो जाएगा। और घर में हम लोग बोलते हैं कि एग्जाम के समय में क्या कि हम खूब मैथ बनाए, आज उसके जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि क्या होगी, क्रॉस लग गया चाहे फेल। तो ऐसे ऐसे भी बच्चा को देखने को मिलता है। देखिए तो इस अंक से क्या करेंगे, इसमें हारसी लेंगे, तो हारसी लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गए हमारा बचा यहाँ पे 9 बचा, लेकिन 9 2 11 और ये 2 2 का हो देखिए आपका कट जाएगा। जब भाग कर दिए तो यहाँ पे अभी जस्ट इसके पहले वाले पॉइंट में हमने समझाया था कि यहाँ पे लिखेंगे गुना का चिन्ह और इसके बाद क्या लिखेंगे, यानी कि भागफल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे q का मान चाहिए, तो q का मान कौन होता है आपका 1 होता है, यानी कि ये यहाँ पे जो भी अंक रहेगा इसको यहाँ पर लिख देंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह सूत्र में तो प्लस लिखेंगे और r का मान यहाँ पे, r मतलब क्या, शेषफल, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा आपका पानी। ये आपका क्या है कि पहला स्टेप आपका बन के यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप बढ़ाएंगे यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे स्टेप खत्म हो गया। यानी अब देखिए बनाने का तरीका कि अगर ये 318 लिखा हुआ है तो गुना करके देख लीजिए कि अब जो बना रहे हैं सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। तो 226 में 1 से गुना कर दे 226 और 226 में 92 जोड़ेंगे तो 318 आ जाएगा। तो हम जो भी बना रहे हैं वो कहा कि सही बना रहे हैं, इसे चेक कर भी लीजिएगा एग्जाम के समय। अब यहाँ पे क्या है कि 226 लिखेंगे, यहाँ पे जो अंक रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और ये जो लास्ट वाला जो भी अंक रहेगा यहाँ पे अब हो जाएगा स्टार्टिंग में, अब हो जाएगा। अब इसमें और इसमें फिर क्या करेंगे कि हम सभी भाग करेंगे। तो भाग करेंगे 92 में किससे हम करेंगे भाग, 226 से। अलग पेज पर कीजिएगा, हम यहीं पर समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं।
दो मरतबे लगाएं तो क्या लग सकता है, दो मरतबे गुना कर लीजिए, दो मरतबे, दो दूना चार, नौ दूना 18, तीन मरतबे भी गुना करके देख लीजिए, तीन मरतबे करते, तीन दूना छः, नतिया 27, यानी कि 276 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपको नहीं लगेगा, ये आपका कट गया। तो बचा कौन आपका दो मरतबे, तो यहाँ पे लिखेंगे दो मरतबे 184, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया आपका 4, और ये आपका एक एक कट जाएगा, और इसी से घटाया जाता है उसी तरह घटाए। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, बताइए तो दिमाग लगा के क्या लिखा है, दिमाग लगा के बताइए अली आसली, यहाँ पे क्या लिखेगा इसके बाद बताइए। यहाँ पे अभी जस्ट बता है कि ये सामने वाला अंक यहाँ पे लिखा था, ये वाला अंक, तो इसके सामने में क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे लिखिए गुना में आपका 2 लिखिए, ठीक। अब प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे क्या जो लास्ट वाला अंक है, लास्ट में 42 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42, ठीक है, बहुत अच्छा, बस यहाँ पे 42। आगे देखिए, यहाँ पे आगे स्टेप को बढ़ाएंगे, यहाँ पे जिस प्रकार इसको लिखे हैं यहाँ पे आ गया, इसको भी लिखे तो इतना आ गया। अब जैसे यहाँ पे 226 को ऐसे उतारे हैं, 92 को यहाँ पे उतारे हैं, तो उसी तरह 92 को हम सभी क्या करेंगे, फिर यहाँ पे उतारेंगे, और फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, और ये जो लास्ट वाला होगा यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा क्या होगा कि शेष का मान 0 नहीं आएगा तब तक। और फिर क्या करना है, 42 में 92 से गुना भाग करना है आपका, तो 42 में क्या करेंगे, 92 से भाग करेंगे, तो 42 दूना कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 84 होते, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 84, यहाँ पे आसानी से लिख देंगे। तो 12 में से 4 गया आपका 8, और ये आपको 9 में से यानी कि 8 8 पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42 गुने, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, और प्लस में फिर आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया, तो फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमको 0 लाना है बस। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर 8 में क्या करेंगे, 42 से भाग करेंगे, तो 8 में जब 42 से भाग कीजिएगा यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, 8 छक 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पचे 40, यहाँ पे लिखिए 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 गुने 5, अब प्लस में 2, यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2, फिर 2 में 8 से भाग करें तो लग रहा है कि आपकी 0 आ जाएगा, देखिए 2 चौका 8 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यानी कहने का मतलब कि जब 2 में 8 से भाग कीजिए तो 2 चौका यहाँ पे 8, और यहाँ पे कट जाएगा, तो कट जाता मतलब क्या, यहाँ पे कोई अंक नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। यही हमको क्या करना है कि 0 लाना है किसी भी अंक में। तो कहने का मतलब हमारा क्या यहाँ पे कि कोई भी स्टेप आप बना रहे हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक 0 यहाँ पे शेषफल के रूप में नहीं आएगा तब तक हम सभी क्या करें कि बनाते चलेंगे, यानी कि अंक को तिरछा तिरछ उतार कर हम सभी बनाते रहेंगे। तो ये यहाँ पे 0 हमको लाना है किसी भी हाल में। तो 42 हो गए, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0। कोई कोई क्वेश्चन में कहा कि यहीं पे 0 आ जाएगा, जल्दी से ही कर जाएगा, तो उसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा आपकी किताबों में क्वेश्चन लिखा, हम आपको तुरंत अभी बताएंगे। अब ये बना नहीं है, एक स्टेप और बनेगा, फिलहाल आप सभी क्या कीजिए, इतना नोट करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा, अच्छी तरह से। चलिए इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि अंतिम शेषफल ये लिखना अनिवार्य, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सब समझबे करते हैं, सब जानबे करते हैं, तो इसको लिखबे चले। अंतिम शेषफल बराबर यहाँ पे 0, इसलिए मौसा बराबर, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो कि मौसा हमारा कौन सा होगा, तो देखिए मौसा हमारा कभी भी यहाँ पे जब भी ए वाला देखिए, यहाँ पे देखिए, समझिए, बाद में लिखिए, यहाँ पे नोट, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जो अंक आएगा, यानी कि कहने का मतलब कि जो बी का मान यहाँ पे लास्ट में आएगा, वही आपको क्या होता है कि यहाँ पे आंसर हो जाता है। यही हमारा क्या हो गया कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए 226 और 318 का मौसा यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ये जब ऐसे एग्जाम में बनाइएगा तो कोई भी कॉपी चेक करेगा मास्टर साहब, ठीक, तो ऐसे चेक करके यहाँ पे आपको देंगे 2 नंबर, ऐसे आपको एग्जाम। तो ये था आपको बिहार बोर्ड 2026 में जो भी बच्चे क्लास 10 का एग्जाम दे रहे जा रहे हैं, इनके एग्जाम के लिए समझिए कि रामबाण क्वेश्चन है, फिक्स है कि समझिए कि एक क्वेश्चन हमने आपको लिख कर दिया।
एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा, तो इसको आप सभी नोट करने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी बच्चे भटक रहे हैं, जो कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं की, उनको बोलिए रोज क्लास करने का। रोज क्लास आप सभी के समझ प्रस्तुत होता है। क्लास आप सभी को 10वां क्लास का 7:15 और 12 क्लास का साइंस का बैच है, यानी कि साइंस का आपका ऑनलाइन क्लास चलता है आपको रात को 8:15 में। तो इसको नोट करने की कोशिश कीजिए। और इसी के जैसे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, कमेंट्स बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा आप सभी कि क्या उसका आंसर होगा। चलिए कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी कि यूक्लिड विभाजन निरूपण का प्रयोग करते हुए 144 और 280 का आपका एचसीएफ यानी कि मौसम याद करना है। सेम सेम हूबहू वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी होमवर्क के रूप में नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कोशिश कीजिएगा जवाब देने का कि इसका आंसर क्या होगा। आज हमने जो भी आपको पढ़ाया है क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन था। अगर आपके पास से जो भी टीचर के पास आप सभी पढ़े हैं, अगर आपके पास मैथ का किताब होगा आलोक प्रकाशन का, तो छोटा वाला अगर प्रकाशन आप सभी के पास होगा तो पेज नंबर आप सभी देख लीजिएगा। पेज नंबर क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन में आपको चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सभी को बहुत ज़्यादा समझ में आने की कोशिश कीजिएगा और एग्जाम में आपका टाइम बचेगा और आप एग्जाम में बाकी सब अन्य बच्चों से आगे निकल सकते हैं। ये था आपका क्लास 10 के बच्चों के लिए दो आपका समझिए कि 2 नंबर एग्जाम में आप सभी को हमने दे दिए। तो जो भी बच्चे आप जिसके माध्यम से अगर वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमारे पेज को जरूर शेयर कीजिए दूसरे के समक्ष। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी देख रहे हैं, और आपके भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, तो कोई भी है, तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के क्लास के बच्चे का टाइम पढ़ाई शुरू हो चुका है आपका 10th और 12th क्लास के। तो जो भी बच्चे 10th में अगर न्यू गए हैं, जो जाने वाले हैं, अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है उन लोग का, ठीक है, तो जो भी बच्चे जाने वाले हैं उनका टाइम है सुबह 8:15 से उनका पढ़ाई होता है क्लास 10 के बच्चों को। और क्लास 12 के न्यू बच्चे का पढ़ाई आपका होता है 8:45 से। तो जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर पढ़ाई अगर आपको आप सभी के बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और ऐसे ही आप सभी को एग्जाम तक ले हम सभी क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे कोचिंग संस्था में कहना तो नहीं चाहिए, चीट की भी यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को, चीट कैसे हम सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी पढ़िएगा यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी किसी भी मास्टर के पास पढ़िएगा, आपको चीट कराने का कोई भी आपको मास्टर नहीं सिखाएगा, लेकिन सोनू सर सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चे कमेंट्स आ रहा है कि सर जी चीट कराने का, हाँ जी, इनका नाम है अंकित कुमार, ठीक है। तो अंकित कुमार जी यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो कमेंट्स में कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे चीट करने का भी बच्चा लोग को सिखाया जाता है, ठीक है, कि चीट एग्जाम में हम सभी कैसे करते हैं। देखिए चीट करना कोई मतलब समझिए कि कोई जादूगरी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे का कि कुछ कुछ अगर मास्टर वीडियो देख रहे हो तो उसको मतलब रिपोस्ट करेंगे, करेंगे यहाँ पे कि ये सोनू मास्टर जो हैं चीट कराते हैं बच्चा लोग के वगैरह वगैरह, समझिए कि मतलब बहुत होगा। देखिए तो मैं उन सभी मास्टरों से यही बात कहूँगा कि एक बच्चा का दिमाग जो होता है बहुत छोटा सा होता है, उसी में क्लास खासकर क्लास 10 के बच्चों को, क्योंकि उनको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना रहता है, किताब पढ़ना रहता है, किस किस क्वेश्चन को याद करके रखेंगे, किस किस क्वेश्चन को समझेंगे। और हम सभी जानते हैं कि एग्जाम में जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं, आप सभी नहीं, हम लोग भी एग्जाम कहीं देने जाते हैं 12-12, जैसे कि किसी किसी का टीचर वाला एग्जाम हम सभी हम जब देने गए थे, दूसरे को क्या बात बोले, हम अपना बात बोले, जब हम टीचर का एग्जाम देने गए थे तो उसमें देखिए हमारा देह बहुत ज़्यादा खाप रहा था कि फर्स्ट टाइम था एग्जाम देने का, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का कितना वो याद कर पाएगा, इसी की वजह से बच्चे लोग को सिखाया जाता है कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट। तो जो भी बच्चे अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके बच्चों के लिए अपना पूरा दिल समर्पित कर देता हूँ किसी भी हाल में।
तो जो भी बच्चे अगर आसपास में हैं जो इस कोचिंग के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उनका क्लास शुरू हो चुका है। और दूसरा बात की, और ये जानकारी आप सभी को अच्छी लग रही होगी और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो इस क्वेश्चन को आप सभी क्या कीजिएगा कि थीम पेपर पर, और थीम पेपर क्या होता है, थीम पेपर बाजारों में जाइएगा तो आपको बहुत पतला पतला होगा, उसको 4 भागों में बांटकर एक आधा भाग में इसको क्या करना है कि इसको थीम पेपर पर आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी बच्चों को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए जो बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं। आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद आप सभी।